पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का हाल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की नई डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का डेमोक्रेसी स्कोर 3.25 से गिरकर 2.84 हो गया है, यानी हम और भी नीचे चले गए हैं। इस रैंकिंग से पाकिस्तान मजीद 6 स्पॉट्स नीचे गिरने के साथ साथ दुनिया के 10 सबसे बुरे डेमोक्रेटिक मुल्कों में शामिल हो गया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि मुल्क में आज़ादी, इंसाफ और इलेक्शन का निज़ाम खराब से खराब तर होता जा रहा है। फरवरी 2024 के इलेक्शंस इस रैंकिंग का सबसे बड़ा सबब हैं, जिसमें पीटीआई की तरफ से रिगिंग और इंटरफेरेंस के संगीन इल्जामात लगाए गए। हर तरफ से यही रिपोर्ट्स आईं कि किस तरह पीटीआई और मुखालिफ ग्रुप्स को दबाया गया, लेकिन ये भी पहली दफा नहीं हुआ था। पाकिस्तान में शायद हर दफा का यही मामूल है, मगर अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की डेमोक्रेसी वापस ठीक हो सकती है या नहीं। इस रिपोर्ट में सिर्फ इलेक्शंस की बात नहीं की गई, बल्कि ये भी बताया गया कि इलेक्शन कमीशन, सिक्योरिटी फोर्सेस और जुडिशरी सब पर सवाल उठ चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2024 के इलेक्शंस के दौरान पोलिंग स्टेशंस पे जबरदस्ती की गई, रिजल्ट्स डिले किए गए और कई जगहों पर रिजल्ट्स बदल दिए गए, और ना ही वोट काउंटिंग प्रोसेस पे ट्रस्ट रहा। ये सब कुछ सिर्फ रिपोर्ट्स तक महदूद नहीं, बल्कि दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने भी ये कंफर्म किया कि इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं थे। EIU की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान का हाल बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी बुरा हो गया है। रिपोर्ट ने नॉर्वे, स्वीडन और न्यूजीलैंड को दुनिया के बेहतरीन डेमोक्रेटिक मुल्क करार दिया, मगर पाकिस्तान अथॉरिटेरियन रिजीम कैटेगरी में चला गया है। हमेशा से पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को हाइब्रिड डेमोक्रेसी कहा जाता रहा है, मगर अब ये भी हट चुका है। जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है या जा चुका है, उनकी बात सच लगती है। और जब किसी मुल्क को अथॉरिटेरियन कैटेगरी में डाल दिया जाता है तो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ता है। इससे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम होती है और IMF और वर्ल्ड बैंक का ट्रस्ट भी कम हो जाता है। इंटरनेशनल इमेज और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेशर भी बढ़ता है और GSP प्लस जैसे ट्रेड बेनिफिट्स भी रिस्क पर चले जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इससे निकलने के लिए कोई सीरियस रिफॉर्म्स लाएगा या फिर ये सिर्फ एक और रिपोर्ट बनकर हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएगी। अगर मुल्क की डेमोक्रेसी को वापस ठीक करना है तो सिर्फ इलेक्शंस दोबारा करवाना भी मसले का हल नहीं है। इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल पोलराइजेशन और भी बढ़ चुकी है। ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान कोई डायलॉग या रिकंसिलिएशन का प्लान भी नजर नहीं आ रहा। अगर तमाम जमातों और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर इस मसले का कोई हल ना निकाला और सीरियस रिफॉर्म्स ना किए तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान में जमहूरियत सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा।